1936 अविभाजित भारत, सिंध, हैदराबाद। दादा लेखराज ने परमात्म आदेशानुसार ओम मंडली नाम से एक छोटे से संगठन की शुरुआत की, जहां ओम की ध्वनि और आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन किया जाता था। इस छोटे से संगठन में ओम राधे भी आती थी, जो कला, संगीत आदि बहुविधा की धनी थी। विश्व परिवर्तन के कार्य में अपना सब कुछ समर्पण करने वाली राधे पहली कन्या थी। उनकी आयु उस समय केवल 16 वर्ष थी। तब दादा ने 8 कन्याओं की एक कार्यकारी समिति का निर्माण किया और राधे को इस समिति का प्रमुख नियुक्त किया। समिति का नेतृत्व उन्होंने बड़ी ही समझदारी और दूरदृष्टि के साथ किया। पूरे ओम मंडली की पालना वो एक मां की तरह करती, इसीलिए छोटे बड़े हर एक उनको मम्मा कहकर पुकारने लगे। सत्यता, निर्भयता और साहस से भरी वो एक शक्ति थी। अदालत में उनके तर्क संगत जवाबों के कारण महिलाओं की अधिकार के पक्ष में कई बदलाव हुए, जैसे कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही आस्था या आराधना की स्वतंत्रता का अधिकार, स्त्री धन का अधिकार आदि। हर घड़ी अंतिम घड़ी समझकर मम्मा ने सदा ही समय का सदुपयोग किया और अल्पायु में ही महातपस्विनी बनी। मम्मा सदा ही परमात्म प्रेम में समाई श्रेष्ठ राजयोगी थी। उनके सामने आने वाला हर कोई परमात्मा से सहज ही जुड़ जाता था। 1950 भारत आने के बाद पूरे संगठन की संभाल बड़े ही प्यार और धैर्य से की तथा पूरे देश में चक्कर लगाते हुए उन्होंने कई सेवा स्थानों की शुरुआत की। एक बल एक भरोसा के मंत्र को जीवन में आत्मसात करने वाली मम्मा का परमात्मा पर निश्चय अचल और अडोल था। उनके सानिध्य में हर एक का संशय सहज ही मिट जाता था। एक चैतन्य देवी की तरह मम्मा के बोल चाल और व्यवहार से केवल दिव्यता ही झलकती थी। मम्मा सहन शक्ति की मूरत थी। 24 जून 1965 मम्मा ने अपने अंतिम श्वास लेने के कुछ घंटों पहले तक भी अथक सेवा की। मधुबन में रह रहे हर बच्चे को उन्होंने उस दिन अपने हाथों से अंगूर खिलाए और शारीरिक कष्ट सहन करते हुए भी सदा मुस्कुराते रहने की मिसाल बनी। मम्मा ब्रह्मा कुमारीज की प्रथम मुख्य प्रशासिका थीं। आज भी लाखों ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां मम्मा के जीवन से प्रेरणा लेकर स्वयं के परिवर्तन से विश्व में परिवर्तन ला रहे हैं। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.